अब कुछ धूप भी बढ़ गई है और बैठे बैठे आपका मन भी कह रहा है कि अब खुराक ज़्यादा हो रही है, तो चलो उतना ही सही जितना हजम हो जाए। अपनी बातों को अब यहीं पर विराम देंगे। त्रुटियों को क्षमा करिएगा। सभी संगतों में संस्था के पदाधिकारी, सदस्यगण और प्रांतों के अध्यक्ष ध्यान देंगे। आज संस्था के प्रबंध समिति की बैठक प्रातःकाल 10 बजे से कुटी कंपाउंड के सभागार में होगी। जो लोग प्रबंध समिति के सदस्य हैं और संस्था के पदाधिकारी हैं, प्रांतों के अध्यक्ष, इनकी बैठक है। इनके अलावा और जिले के प्रतिनिधियों की बैठक जब कल होगी तो उसकी सूचना आपको मिलेगी। आज प्रबंध समिति के सम्मानित पदाधिकारी गण और सदस्यगण समय से पहुंच करके भाग लेंगे और बैठक को सफल बनाएंगे। अब रजिस्टर और झोली वाले उठ खड़े हो जाएं और लोग बैठे रहिए। देखिए, गुरु महाराज के गौशाला की व्यवस्था को चलाने के लिए ये झोली चलाई जाती है। आप गुरु महाराज के जान से प्यारी गऊओं के लिए जो भी सेवा देना चाहें इस झोली में डाल देंगे। गुरु महाराज की गौ सेवा के नाम पर पूज्य महाराज जी के द्वारा उपयोग हो जाएगी। रजिस्टर भी लेकर के लोग चल रहे हैं, अपनी सेवाएं उसमें कर दें। बाकी आपके जिलों के काउंटरों पर गौ सेवा की गई हुई है। उस रसीद बुक में अपने हर परिवार की सेवा दर्ज होनी चाहिए ताकि गुरु महाराज की गऊओं के सेवा के लिए व्यवस्था हो सके और आपके खाते में पुण्य और दया आ सके। इसलिए पूरी मनसा बना करके जिले और नीचे के संगतों के व्यवस्थापक इस सेवा को बढ़ चढ़ करके करेंगे, कराएंगे। और भाई बहनों, देखिए, गुरु महाराज के द्वारा बनाए गए गन्ने का शरबत यहाँ नीम के नीचे भी मिल रहा है, भंडारे के पास। ये सर्व रोगहारी गन्ने के शरबत का एक दवाई के रूप में सेवन आप करते रहिए। इसको ज़्यादा पीने से कोई ओवरडोज नहीं होगा। ये दवा के रूप में काम करेगा। सांसारिक भौतिक रोगों में तो काम करेगा भी, आत्मिक रोगों में भी ये दवाई काम करती है, भजन में भी मदद करती है। इसलिए इस दवा को लेने से मत चूकिएगा। गुरु महाराज की गाड़ी पर आप प्रणाम करिएगा, चरण पादुका को, और दया कृपा लीजिएगा। पूज्य महाराज जी से आने के बाद जरूर मिलिए, जाते समय भी मिलिए। देखो भाई बहनों, ध्यान दीजिए, आज शाम को रात्रि में 9 बजे के बाद मंदिर में पूजन हो जाएगा। तो जितने लोग आप आए हैं, अभी दिन में आएंगे, सबको बताइएगा कि रात्रि के समय में पूरा खुला समय रहेगा। सब लोग पूजन रात्रि में ही करके और पूजन का प्रसाद ले लेंगे। वो दया कृपा का प्रसाद सहेज करके रखेंगे। आज काफ़ी संख्या में लोग पूजन कर लेंगे तो कल के दिन भीड़ कम रहेगी और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी। प्रेमी भाई बहनों, जिन लोगों की ड्यूटी सुरक्षा के लिए गेटों पर लगाई गई है, वो लोग अपनी टीमों को बिल्कुल मुस्तैद तरीके से कर दें। और यातायात नियंत्रण में जो जय गुरुदेव युवा संगठन के बच्चे और संगतों के सेवादार लगे हुए हैं, वो अपनी व्यवस्थाओं को भरपूर तरीके से निर्वाह करेंगे और पूरी तरह से ईमानदारी से सेवा करेंगे। और जो बातें आपको कही जाती हैं उस पर ध्यान नहीं देते हो। आप अपने नहाने की जगहों पर, कैंपों में सामानों की सुरक्षा करिए। आप इस भरोसे में आ जाते हो कि यहाँ मेला है, कोई घटना नहीं होगी। इसी मेले की भीड़ का फायदा उठा करके कुछ लोग आ जाते हैं जो आपके श्रद्धा विश्वास को चोट पहुँचा देते, सामान, रुपया, पैसा, पर्स, अटैची उठा ले जाते। तो आप सावधान रहिए, अपने सामानों की सुरक्षा करिए, जिलों में पहरा लगवाइए और नहाने की जगहों पर अपने साथी को सामान सुरक्षित दे करके तब जाइए। बहुत सारी सूचनाएं आपको हमारे उद्घोषक बताएंगे, आप एक एक सूचना को ध्यान देंगे। और यहीं अपनी बातों को विराम देते हैं। कल सवेरे